गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 16 मई और 16 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत इस साल कितने दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत इस साल 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना शुरू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य जो चलने में असमर्थ दिव्यांगों को सशक्त बनाना है और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना है। वर्ष 2025-26 के बजट में योजना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। योजना के तहत इस साल करीब 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक और पात्र आवेदक 15 मई तक इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए कृषि यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर 5,000 रुपये के अनुदान की राहत योजना की शुरुआत की गई है। तो अलवर में इस प्रकार की योजना शुरू हुई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो अलवर जिले के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए एक बड़ी योजना राहत योजना की शुरुआत की गई है अलवर में। इस योजना के तहत योग्य श्रमिकों को कृषि यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर 5,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह कदम उन मजदूरों के लिए आर्थिक सहयोग साबित होगा जिनके पास खुद की खेती योग्य जमीन नहीं है लेकिन वे कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। इस अनुदान का बड़े स्तर पर किसान है वो फायदा उठा सकते हैं। अलवर कृषि विभाग के अनुसार जो जिले में कुल 2625 लाभार्थियों को इस योजना से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 1.31 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की मंजू चौधरी ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में नेशनल स्तर पर साइकिलिंग में कौन सा मेडल जीता है। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं मंजू चौधरी, इन्होंने जीता है साइकिलिंग के अंतर्गत गोल्ड मेडल, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बायतू की मंजू चौधरी, बायतू बाड़मेर की मंजू चौधरी ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में नेशनल स्तर पर साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। पटना बिहार में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था जिसमें मंजू चौधरी ने साइकिलिंग में 20 किलोमीटर ट्रायल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इससे पहले भी कई बार नेशनल स्तर पर प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुकी है मंजू चौधरी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से किसने आईजीयू ईस्टर्न इंडिया लेडीज़ एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से आईजीयू ईस्टर्न इंडिया लेडीज़ एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता है ओजस्विनी शाश्वत ने, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये जयपुर की युवा गोल्फर है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की युवा गोल्फर ओजस्विनी शाश्वत ने कोलकाता में प्रतिष्ठित टोलीगंज गोल्फ क्लब में आयोजित आईजीयू ईस्टर्न इंडिया लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप में अपना 7वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है। अश्विनी इससे पहले भी 6 राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी है जिसमें उत्तरी भारत महिला चैंपियनशिप 2022, अखिल भारतीय जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप 2023 और पश्चिमी भारत एमेच्योर चैंपियनशिप 2024 में भी ये जीत चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान युवा बोर्ड किसके सहयोग से स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजन है वो किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 3 चरणों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह मई के प्रथम शनिवार 17, 24 और 31 मई को ऑनलाइन आयोजित है वो किया जाएगा।
इसमें काउंसलर्स और एक्सपर्ट्स के माध्यम से लगभग 10,000 बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें जागरूक किया जाएगा मेंटल हेल्थ के प्रति। इस दौरान उन्हें मानसिक तनाव को दूर करने सहित विभिन्न विषयों पर उचित मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में आयोजित छठी फाजा पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा मेडल जीता है? कृष्णा नागर जो राजस्थान से है, जयपुर से है, और इन्होंने जीता है कांस्य पदक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी और टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा नागर ने दुबई में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्हें जो सफलता है वो छठी फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में मिली है। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर का संबंध राजस्थान के जयपुर से है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और राजस्थान चिकित्सा विभाग के किस पोर्टल को एक करने जा रही है? तो भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और राजस्थान चिकित्सा विभाग के PCTS पोर्टल को मिलाकर एक करेगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और राजस्थान चिकित्सा विभाग के PCTS पोर्टल को एक कर रही है। जहाँ PCTS ऐप जो गर्भावस्था बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली है, मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से वंचित रह जाने वाली महिलाओं को योजना का लाभ दिलवाने हेतु इसको एक किया जाएगा। पहली संतान के लिए जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 2 किस्तों में 6500 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं दूसरी संतान लड़की होने पर 6000 रुपये का लाभ जन्म के बाद एक किस्त में प्रदान इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सिख समाज जयपुर ने किसके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है? तो राजस्थान सिख समाज जयपुर के द्वारा जो भगत धन्ना के जीवन पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सिख समाज जयपुर ने भगत धन्ना के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है। जी हाँ, संत धन्ना जिनका जन्म धुआं गांव टोंक में हुआ था, तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनके जीवन पर आधारित है, जो बनाई जा रही है राजस्थान सिख समाज जयपुर के द्वारा। इसके अलावा इनके जो भगत धन्ना के गुरु थे रामानंद जी, और इनके जो भजन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। तो सिख समाज जयपुर जो इनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान क्रिकेट संघ की पुरस्कार समिति द्वारा वर्ष 2024-25 के पुरुष वर्ग के लिए हनुमंत सिंह अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे चुना गया है? यहाँ दोस्तों हनुमंत सिंह अवार्ड है वो सीनियर वर्ग की अगर बात करें तो महिपाल लोमरोर को इसके लिए चुना गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो राजस्थान क्रिकेट संघ RCA ने साल 2024-25 के पुरुष और महिला वर्ग के लिए 25 मार्च को कई अवार्ड दिए गए, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग के लिए अलग अलग राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया। हनुमंत सिंह अवार्ड जो सीनियर वर्ग में पुरुष वर्ग हेतु महिपाल लोमरोर को मिला है, जबकि महिला वर्ग में सुमन मीणा को हनुमंत सिंह अवार्ड मिला है। इसमें प्रशस्ति पत्र और 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने 6 से 11 मई तक शंघाई में आयोजित चीन में जो आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में यहाँ तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल है। स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वापसी करते हुए अपना 18वां वर्ल्ड कप जीता है, जबकि युवा प्रतिभा पार्थ सालुंखे ने सीनियर स्तर पर पहला कांस्य पदक जीतकर भारत की बढ़ती ताकत और गहराई को प्रदर्शित किया। तो कुल 7 मेडल है वो इस प्रतियोगिता में भारत के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में किसने शपथ ली है?
यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उनको मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जिन्होंने 13 मई को पद छोड़ दिया था और 23 नवंबर 2025 तक ये पद पर रहेंगे। जो गवई बने हैं मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले बौद्ध है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो भारत का कौन सा राज्य भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने का फैसला लिया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।